इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। वो समय सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपके साथ ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो और आपको ये प्रेडिक्ट करना हो कि नथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, बिकॉज़ यू हैव टू बी नॉर्मल। वो सिचुएशन सबसे ज़्यादा मुश्किल का होता है। वैसे तो सारे हर्डल्स दूर हो जाते हैं, लेकिन हर्डल्स दूर करने में भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बीइंग नॉर्मल एंड हर्डल्स को दूर करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और लेकिन आज आप बोलोगे सुबह सुबह ये बात क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं, रात में भी इंसान जो सोता है तो सपने में भी बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो वो हर्डल्स सोने से थोड़ा बहुत दूर हो जाते हैं। तो वही है कि अगर मानो सपने में कुछ आया और आप वैसे ही करने लग जाओ, मानो सपोज़ आपको रोना आया और आप उठ के बैठ के रोने लगे, तो वो सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर सपोज़ आपको सपने में रोना आया और फिर भी आप नहीं रोते हो, तो इसी को कहते हैं नॉर्मैलिटी। अगर आपके अंदर फीलिंग आया कि नहीं मुझे अभी रोना है, हाँ, फीलिंग आया रोना है, और इवन देन यू कंट्रोल योरसेल्फ, तो दैट इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डिफ़िकल्ट। और जो मैनेज करता है तो दे ऑलवेज़ बी नॉर्मल। तो बहुत मुश्किल हो जाता है टू बी नॉर्मल लाइक दिस व्हेन, अगर आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में है कि ओ माय गॉड मेरे को रोना है या फिर जो भी, तो तो लोग समझने लगते हैं कि नहीं, मतलब ये रो रहा है इंसान, मतलब समथिंग इज़ गोइंग इनसाइड दैट माइंड। तो लोगों की भावना तो आप समझते हैं, छोटी बात का तिल का ताड़ बनाते हैं। तो ऐसे ही सब तिल का ताड़ बन जाता है और ज़िंदगी क्या हो जाता है, मैसअप हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और ट्राई टू बी ऑलवेज़ नॉर्मल। कुछ अगर आपके फीलिंग्स है भी तो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आप हर एक फीलिंग्स को मतलब बताते रहें, क्योंकि उससे भी एक एबनॉर्मेलिटी डेवलप कर जाता है। होशियारी कहते किसे हैं? होशियारी उसे कहते हैं जो अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सके, है ना? अब सबकॉन्शियस माइंड में सबकॉन्शियस, मैंने कहीं पढ़ा था कि आई वाज़ ऑल्सो नॉट नोइंग, मैं कोई ज्ञाता थोड़ी ना हूँ। आई वाज़ ऑल्सो नोइंग कि सबकॉन्शियस माइंड में ना आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, कुछ भी। और अगर आप उसके अनुसार चलते रहे ना, तब तो आपका कचरा हो गया। तो आप कचरा से बचिए और दिमाग में अच्छी भरिए, कचरा भरिए, लेकिन अच्छा कचरा भरिए। कचरा मतलब जो समाज से रिलेटेड हो, समाज से जो जिसका समाज से कोई लेना देना ना हो, वैसा चीज़ अपने दिमाग में मत भरिए। कचरा भरिए तो समाज का कचरा भरिए, समाज से रिलेटेड, तो आप एक बेहतर इंसान, सामाजिक इंसान और नॉर्मल इंसान बन सकेंगे। मैंने पढ़ा भी था और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होता है कि बिकॉज़ हाउ आई मैनेज माई सेल्फ। लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग कंट्रोल करना चाहते हैं पर ये कर देते हैं, तो इसलिए ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और समाज का कचरा ज़्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो समाज का कचरा आप उठाओ और ज़िंदगी अच्छी जियो। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।